हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमीज व्लॉग। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी समय हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी मेरी ही गलतियाँ रहती है यार। मुझे रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ चीज़ को। पर अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है क्योंकि किसी चीज़ को ना करने से बढ़िया है कि मैं कुछ तो करूँ, क्योंकि मैं ना करूँगी तो यूँ भी कुछ नहीं होना है। शायद मैं कुछ करूँ तो कुछ तो हो जाए, कभी तो किसी को पसंद आएगा मेरा वीडियो और मेरा व्लॉग और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बस इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार हार जाती हूँ लेकिन फिर खड़ी होकर फिर से लग जाती हूँ कि नहीं यार, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, बट होगा ज़रूर। और वो होगा सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए साथ ही। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। और इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा ब्रश कर रहा आधी नींद में और छोटा वाला बेटा आराम से सो रहा है। सुबह का रूटीन इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल फ़ास्ट वाला रहता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। और बड़े वाले बेटे को थोड़ा लेट सोने की आदत है, मतलब मॉर्निंग में उसका स्कूल पहले इतना जल्दी नहीं था पर अब उसको बहुत जल्दी उठना पड़ता है और वो उठ भी जाता है। जो बच्चा 7:30 बजे उठता था अब वो 6 बजे उठ जाता है और 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है। दोनों मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों का टाइम सेम है, तो सुबह इन लोगों को पहले सब कुछ इनका कंप्लीट करके इनको स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता है। और मैं रात को ही सारी चीज़ें व्यवस्थित रख देती हूँ, इनके सॉक्स, इनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब कुछ, ताकि मुझे सुबह दिक्कत नहीं आए, मैं अपना काम करती रहूँ और वो अपना काम कर ले। पर फिर भी इन लोगों को कुछ भी चीज़ प्रॉपर मिलती नहीं है। किसी को सॉक्स नहीं मिल रहे तो किसी को टी-शर्ट नहीं मिल रही है, तो मुझे बार-बार भग-भग के जाना पड़ता है इनको देने के लिए। किसी को शर्ट देना है, किसी को टी-शर्ट देना है, किसी को सॉक्स देना है, किसी के शूज़ नहीं मिल रहे। तो यही सब रहता है। जैसे कि मैं अभी भग गई क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा उठ गया था उसको देखने के लिए। और यहाँ मैं फटाफट से खाना बना रही थी क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी। और दोनों नाश्ता करके जाते हैं सुबह, तो उन्हीं के नाश्ते की मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पर। और आज वैसे ही बहुत लेट हो गए थे, वहाँ समर आवाज़ लगा रहा था मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। इनके जल्दी के चक्कर में मेरा हाथ भी जल गया था और ये बार बार आके चेक कर रहा था। और इतनी देर में मेरा छोटा वाला बेटा भी उठ गया था, तो मैं उसको देखने गई, उतनी देर में मेरी रोटी जल गई थी। वो सामान ने थोड़ा संभाल लिया था सब कुछ। फिर उसके बाद आके मैंने फटाफट से तवा वगैरह साफ़ किया क्योंकि रोटी इतनी बुरी तरह से जली थी कि उस पे ही चिपक गई थी। और फिर मैंने समर को नाश्ता दिया। समर बोल रहा था मम्मी आज तो आपने बहुत लेट करा दिया हैगा। हमेशा मैं नाइट में ही सारी प्रिपरेशन करके सोती हूँ ताकि मैं सुबह उठूँ तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। सब्ज़ी वगैरह सब चॉपिंग करके मैं नाइट में ही रख लेती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम इतना फास्ट रहता है, सब कुछ इतना जल्दी करना पड़ता है। मैं चाहे कितनी भी जल्दी उठूँ टाइम तो हो ही जाता है करते करते। और यहाँ मैंने समर को नाश्ता दिया उसका, और वो मुझसे बोल रहा था क्या मम्मी आपने मुझे बहुत लेट करवा दिया। भले वो उसकी वजह से लेट हुआ हो पर वो बोलेगा मुझे कि आपकी वजह से लेट हुआ। और उसके बाद उसने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में और यहाँ समर के पापा का जूस बना के तो मैंने रख दिया था, बट उसको छाना नहीं था, तो वो अपना जूस छान रहे थे और मैं यहाँ अपना काम कर रही थी कि मेरे शिनॉय के भी उठने का टाइम हो गया था। और अगर वो उठ जाएगा तो फिर मेरे बाकी काम रह ही जाते हैं। वैसे तो हमेशा ये होता है कि उसके उठने से पहले मैं उसका टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ, बट आज मैं इतना लेट हो गई थी कि मैंने उसका टिफ़िन भी रेडी नहीं किया था। तो मैं फटाफट कर रही थी, यहाँ सैलेड वगैरह काट रही थी बच्चों के लिए। और फाइनली मेरा टिफ़िन पैक हो गया था इन दोनों का। और समर के पापा बोल रहे थे कि आज तुमने मुझे बहुत लेट करा दिया। मैंने कहा कोई नहीं, चलता है यार। और ये दोनों निकल गए थे स्कूल जाने के लिए। इन दोनों को स्कूल जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा आधा काम ख़त्म हो गया और दूसरा टास्क रहता है मेरा शिनॉय को उठाना। चलिए अब उठाते हैं शिनॉय को। भाई साहब सो रहे हैं आराम से। देख, एक तो ये सोता हुआ इतना क्यूट लगता है ना, इसको उठाने का मन नहीं करता, पर उठाना तो पड़ेगा क्योंकि 7:45 हो गई है। चलिए चलिए शिनॉय को उठाते हैं। शिनॉय, राधे राधे बेटू, राधे राधे। शिनॉय, शिनॉय, शिनू, राधे राधे बेटू। वेकअप वेकअप, उठो। राधे राधे मेरे लाल, उठो उठो जल्दी से उठो। उठो शिनॉय, देखो आज आपका टाइम हो गया, जैसे मैंने आपको लेट उठाया बेटू। उठो। क्या है बेटा? लीची। लीची तो फिनिश हो गई, उस दिन आपने खा ली थी ना। उठो जल्दी से भैयू, लल्ला, उठो मेरा बेटा, टाइम हो गया बाबू, उठ जाओ जल्दी जल्दी, उठ जाओ फटाफट से। तो सबको गुड मॉर्निंग विश कर दो, बोलो गुड मॉर्निंग।
बोलो ना, नहीं बोलोगे? क्यों? भाई अब चलो, अब चिनॉय को उठाते हैं, उसको रेडी करने के बाद मिलेंगे। ओके, बाय बाय। मामा चिनॉय को स्कूल जाने को मना करता। क्यों? स्कूल जाना पड़ता है। रात को लड़के तो सोए थे हमसे, हैं? पापा से लड़ाई करके। क्यों चिनॉय? क्यों? ये पापा साथ मारती नहीं थी? कितना गुस्सा हो गया था पापा से? हैं? क्यों? अब इतना गुस्सा हो गया पापा से? ऐसे नहीं करते। ओके? चिनॉय, आप मेरा नाम सुनाओगे? अपने स्कूल में मुझे ध्यान रखना, एकदम से मत लेना, क्योंकि ना सास दूसरे के साथ ठीक है? आप पहले क्यों लगी? तो नहीं, अरे आप कैसे ना, अरे सब कुछ कैसे करो? क्या हो रहा है? शिनू भैया को स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही है। शिनू भैया मुझसे लड़ाई कर रहे हैं कि आपने मुझे क्यों उठाया, पर स्कूल तो जाना पड़ता है ना शिनू? नहीं, नहीं जाना पड़ता, जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। आपके कैसा मुंह बना रखा आपने एकदम? हैप्पी हैप्पी होके जाओ ना स्कूल। अब तो आपको अच्छा भी लगता है स्कूल में। चलो मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ, ठीक है? दूध नहीं पीना। फिर क्या पीना है? मेरे को फ्रूट खाना है इसलिए। ओह, दूध भी पीना, फ्रूट खाना है। चलो ठीक है। तो वापस आके सो गया तैयार होकर। देखो आपने आपके बाल खराब कर लिए पूरे। पंखा चालू करो। आप सो जाओगे वापस, मैंने फैन ऑन कर दिया तो। पंखा चालू करो। ये लड़का ना, आज ऑटो भी लेट हो गया, 8:30 होने वाली है। मौसम इतना ठंडा हो गया है, मतलब कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई, तो ऐसे मौसम में वैसे भी बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठने में थोड़ा सा तो ऐसा लगता है, मन नहीं करता है, हमारा ही नहीं करता है, तो बच्चों का कैसे करेगा। और दोनों का स्कूल बहुत जल्दी है। देखते हैं बाहर का मौसम कितना ठंडा हो रहा है। ऑटो तो आया ही नहीं अभी तक, ऑटो वाले दादा तो आए नहीं, तो अच्छा ठंडा हो रहा है। बारिश से हमारी छत बिल्कुल धुल गई ना, तो इतनी अच्छी लग रही है, वाइट वाइट। आपको भी नींद आ जाएगी तो सो जाओ। नहीं सोना, अभी तो सुबह हो गई, अब सुबह सुबह उठते हैं, सब काम करते हैं सारा। अब मम्मा झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी, फिर नहाएंगी, फिर भगवान की पूजा करेंगी। एक दिन की छुट्टी। नो सॉरी, स्कूल तो जाना पड़ता है भैया। नो, स्कूल तो जाना पड़ता है बेटा, एक दिन की छुट्टी बनाते अपना कितना वर्क रह जाता है बाबू। मैंने तो कर लिया। अरे पर आज आप नहीं जाओगे तो फिर आज का वर्क आपका रह जाएगा, फिर नेक्स्ट डे फिर पेंडिंग हो जाएगा वो वर्क, इसलिए स्कूल रोज जाना पड़ता है। आप अच्छे से पढ़ने लग गए हो ना? बहुत गंदे हो। मैं गंदी हूँ? ठीक है, मैं गंदी हूँ। नहीं, मेरा शिनोई की आदत ऐसी है कि ये भले नींद में हो या मैं सो रही हूँ या कुछ भी हो, इसको रात को नींद भी आती है ना, तो ये ऐसे होठों को ऐसे खींचता रहता है, इसको फिर नींद आती है। और दूसरी बात ये कि कभी सुबह इसकी नींद जल्दी खुल जाती है, जैसे संडे वाले दिन थोड़ा लेट उठते हैं, इसकी नींद जल्दी खुल जाएगी और मैं सोती रहूँगी, तो ये मेरा होठ ही खींचता रहेगा, और इतनी ज़ोर से खींचता है, इतनी गुस्सा आती है ना सुबह सुबह से। हंसो मत आप, मेरी नींद खराब कर देते हो, हंस रहे हो ऊपर से आप। शिनोई के ऑटो वाले दादा कब आएंगे? हम सो जाएंगे। नहीं सो जाओ, सो जाओ। नहीं 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 नहीं।
नहीं 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 नहीं, हम सोएंगे नहीं क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं सोना। नो, छुट्टी नहीं, छुट्टी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ नहीं लगता। और यहाँ पर सच में नींद आ रही है पर सोऊंगी नहीं मैं। और ना शिनो जाएगा कि शिनो जाएगा स्कूल, और मैं जाऊंगी मेरे काम, घर के काम में लगने के लिए। तो चलिए शिनोय का स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद मिलते हैं। और यहाँ इंतज़ार की घड़ी हो जाती है ख़त्म, शनाई का ऑटो आ जाता है और जैसे ही उसको मैं बिठाती हूँ उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये हमेशा बहुत हँसता हुआ जाता है स्कूल, कभी मुझे स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं करता, बट पता नहीं आज उसे क्या हो रहा था, उसका बिल्कुल मन नहीं था, बट भेजना तो था क्योंकि उसकी एग्ज़ाम आने वाली है थोड़े ही दिन में। और जब तक इसका ऑटो यहाँ से टर्न नहीं होगा ये मुझे बाय करता ही रहेगा, और जब तक उसका ऑटो टर्न नहीं होता है तो मैं भी खड़ी रहती हूँ क्यों बाहर। रोना आ रहा था? तो फर्स्ट डे था जब स्कूल का, तब भी नहीं रोया है वो। क्या पता, उसको नींद बहुत आ रही थी इसलिए शायद रो रहा है। तो ठीक है, अब उसको आते आते 2:30 बज जाएंगे, 2:30 हो जाएगा टाइम। चलिए अब अपन भी काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मेरा किचन बताती हूँ कि वो कितना ख़तरनाक तरीके से गंदा हो रहा है। देखिए सब कुछ इधर कितना गंदा अस्त व्यस्त हो रहा है बिल्कुल, और सुबह हो ही जाता है यार, कितना भी सफाई से कर लो अपन। और बिस्तर भी ऐसे बिखरे हुए हैं, तो अब इसको सबको अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे, सब चीज़ें व्यवस्थित रखेंगे। और सबसे पहले हमारे बेडरूम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किचन में तो वैसे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले अपना रूम ही क्लीन करती हूँ, बिस्तर वगैरह व्यवस्थित रखती हूँ, उसके बाद किचन में जाती हूँ। और अभी तो मेरे बच्चे ने यहाँ पर टॉयज़ वगैरह सब फैला रखे, तो उसको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है यार, वो किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रहने ही नहीं देता। अभी मैं कितनी भी सफाई से ये सब चीज़ें, उसके टॉयज़ वगैरह व्यवस्थित रूप से रख रही हूँ, वो स्कूल से जैसे ही आएगा सब बिखेर देगा। और मुझे इतना वो है कि मैं वो बार बार बिखेरता है और मैं बार बार उसको ठीक करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अस्त व्यस्त अच्छा नहीं लगता है मुझे कुछ भी। तो वो जितनी बार फैलाता है मैं उतनी बार समेट के रख देती हूँ। और हर मम्मी का यही काम होता है कि बच्चों का काम होता है फैलाने का और मम्मियों का होता है समेटने का। तो दिन भर मेरा ये टॉयज़ को समेटने में ही चले जाता है, पता ही नहीं चलता है कब मेरी सुबह हो जाती है, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद उनके आने के बाद उनकी ड्यूटी लग जाती है। एक तो दोनों भाई टीवी के लिए इतना लड़ते हैं, इतनी फाइट होती है दोनों की, कि मैं तो जब वो लोग आते हैं और दोनों लड़ने लग जाते हैं तो गुस्सा भी आती है, पर समझ में ही नहीं आता किसको बोलूँ, क्योंकि दोनों को आने का टाइम भी बिल्कुल सेम है, तो दोनों को टीवी चाहिए होता थोड़ी देर के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झाड़ू लेके किसको भगा रही हूँ, तो हमारे गली का जो डॉग है वो हमारे घर में आ गया था, जैसे ही गेट खुला रहता है वो घर में आ जाता है, तो उसी को भगा रही थी मैं। और उसके बाद मैं फिर वापस हमारे काम में लग गई थी।
सारा काम हो गया था मेरा, पूजा पाठ भी हो गई थी, मेरे ठाकुर जी को मैंने भोग भी लगा दिया था। और उसके बाद अब मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी थी, तो मैं किचन में आ गई थी खाना की तैयारी करने के लिए। तो अब अपन खाना खाएंगे सबसे पहले, फिर समर शिनोई का टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का, फिर उनको लेने जाना है मुझे। ये है मेरा खाना और अब भूख लग रही है। और खाना खाकर मैं निकल गई थी समर को लेने के लिए, क्योंकि उसकी बस के आने का टाइम हो गया था। और इतनी ज़्यादा धूप थी ना बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मतलब चल बारिश का मौसम रहा, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी गर्मी ही है। और हर जगह हमारे यहाँ भी रोड खुदे हुए हैं, तो अभी इतना ख़राब हो रहे हैं हर जगह से रोड, बहुत ज़्यादा। देख कहाँ रही थी यार, इधर से समझ में नहीं। कैसे आए समर में ऑटो में? उधर से आई मेरे पास। हाँ तो सुना दिख गया, तो मैं नानू को बोल दिया, नानू करते मेरे को बोले चलो, तो उन लोगों को घुमा के लिया, तो मैं इधर बैठ गया। तो अब से मेरी बस उधर आएगी। किधर आएगी? उधर। इधर नहीं आएंगी? अरे वो रोड खुद रही है। हाँ ठीक है सर, चलो घर चलेंगे अब। कि आपके साथ भैया कैसे आ गए? बस शिनोय भैया के आते से काम शुरू। मैं स्कूल गई थी, देखो स्कूल चले हम का, बस आते से यही काम शुरू हो जाता है। बस कपड़े ढूंढने लग जाएगा, सारे कपड़ों को अस्त व्यस्त कर देता है। शिनोय, शिनोय क्या कर रहे हो आप? ये अरे शिनो, मैं अभी फ्री हुई हूँ बेटा, आपने सब फैला दिए कपड़े। रखो पहले उसको वहां पर।